कहावत है ना, अपने गए थे नमाज अदा करने, रोजे गले पड़ गए। हाँ। तो ये वही हुआ है। वो किसी से अलायंस कर ले, वो सबको ये पता है कि अलायंस भी कौन करवा रहा है। वो अलायंस भी बीजेपी करवा रही है, ये समझना पड़ेगा। और कल अभय चौटाला की तो मुट्ठी खुल गई। अभय चौटाला ने घोषणा किसकी की? क्योंकि आपने जेजेपी की बात कर ली, मैं देख रही हूँ कि जो वीडियो मैंने देखा जहाँ पर दुष्यंत चौटाला खड़े हुए हैं खुद, और मतलब इतनी जिदारी से लोग कह रहे हैं कि आपने तो हमारे साथ धोखा किया है। और जब मैं जुलाना में मौजूद थी और जिंद में मैं मौजूद थी, तो वहाँ पर लोगों से जब आप बात करें तो उन्होंने कहा गद्दार है वो, कि हमने बीजेपी के खिलाफ उन्होंने हमसे वोट मांगा, हमने उन्हें इसलिए वोट किया, और वो जाकर उनकी गोद में बैठ गए और किसानों की एक आवाज़ जो है उन्होंने नहीं उठाई, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे, सत्ता की मलाई चाटते रहे। इस बार कुछ लग रहा है आपको जेजेपी का, दुष्यंत चौटाला का, चाहे उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद से कि दलित वोट बैंक जो है, जो कि लगभग 21% है हरियाणा में, उसमें कोई सेंधमारी कर सकें, या फिर आपको अभी भी वो बी पार्टी ही लग रही है भारतीय जनता पार्टी की? देखिए बुशरा जी, इस बारे में पहले भी आपसे कई बार शोज में चर्चा हुई है। राजनीति कैसे नहीं करनी चाहिए, और वो भी हरियाणा जैसे प्रदेश में। अगर आपको ये सीखना है तो जेजेपी का पिछला केस स्टडी कर लीजिए। आपने चुनाव लड़ा कि हम भारतीय जनता पार्टी को यमुना पार करा के आएंगे, और जिस दिन परिणाम आया भारतीय जनता पार्टी का मेजोरिटी नहीं मिली, तो बिना मांगे समर्थन दे के आया दुष्यंत चौटाला जाके, अनुराग ठाकुर को साथ लिया और अमित शाह के घर पहुंच गए। मैं तो स्टूडियो में लाइव देख रहा था। मैंने उस दिन कहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी के साथ इनका आना इनके राजनीतिक दल की पॉलिटिकल ऑबिचुरी साबित होगा। आपने अभी लोकसभा का चुनाव देखा, पिछली बार विधानसभा में जेजेपी को 14.8% वोट मिले थे, 10 सीटें मिली थी। इस बार विद इन 4.5 years आपको पता है कितनी टिकट सीट मिली उनको? पार्लियामेंट के चुनाव में 0.87% वोट और 10 की 10 सीटों पर जमानत जब्त। और जो लोकसभा सीट हिसार है, जिसमें दुष्यंत की खुद की सीट आती है उचाड़ा, वहां उनकी माताजी नैना जी की जमानत जब्त होगी। ये आपको मैंने आपके टीवी स्टूडियो कार्यक्रम में भी कहा था कि हरियाणा के अंदर दुष्यंत चौटाला का इस बार खाता भी नहीं खुलेगा। वो किसी से अलायंस कर ले, वो सबको ये पता है कि अलायंस भी कौन करवा रहा है। वो अलायंस भी बीजेपी करवा रही है, ये समझना पड़ेगा। और कल अभय चौटाला की तो मुट्ठी खुल गई। अभय चौटाला ने घोषणा किसकी की? जो गोपाल कांडा की पार्टी के साथ और बसपा के साथ उनका ऑलरेडी अलायंस था। अभय सिंह उनके घर गए, घोषणा करी कि भाई अब हम इकट्ठे लड़ेंगे। और कल संडे को क्या कहा गोपाल कांडा ने कि हम भाजपा की हैट्रिक बनवाएंगे। तो जो हाल दुष्यंत का किया गया था, उसी साजिश के तहत गेम तो ये था कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा के लोगों को देखिए गुमराह कीजिए। जितनी ज्यादा जगह पे वोट गिरेंगी कांग्रेस की, उतनी कमजोरी आएगी। हिस्टोरिकली आप देखेंगे 66 से आज तक बीजेपी हरियाणा में कांग्रेस से आमने सामने में कभी जीत नहीं सकती, कभी भी। पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी है, पॉपुलेशन का डेमोग्राफी ऐसा है, कास्ट कॉम्बिनेशन ऐसे, तो बीजेपी कैसे जीतती है? बीजेपी जीतती है षड्यंत्रों से, साजिश से, वोटों को बंटवा करके, मैं बनाम आप करके, जाट बनाम नॉन जाट करके, एंड ऑल दैट स्टफ। उन्होंने वही खेल इस बार रचा। पिछली बार इनेलो किसने तुड़वाया था? सारा देश कहता है कि बीजेपी का खेल था वो, जो चौटाला परिवार में फूट डलवाई। और हरियाणा पहला परिवार नहीं है, इन्होंने तो शरद पवार का परिवार तोड़ दिया, इन्होंने तो उद्धव ठाकरे का परिवार तोड़ दिया। तो ये जो इनेलो के साथ गोपाल कांडा का ये खेल जो है, ये रिजल्ट से पहले ही और चुनाव चढ़ता उससे पहले ही जो खुलकर सामने आ गया है। अभी अभय चौटाला कह रहे हैं कि हमें नहीं पता वो बीजेपी के साथ है, तो फिर हम उनके साथ नहीं हैं। अभी गोपाल कांडा अपने ही बयान से बदल गए, उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने तो समर्थन नहीं मांगा था। भाई समर्थन नहीं मांगा था तो पहले आप एक निजी चैनल को इंटरव्यू में आप ये कह रहे हैं कि नहीं हम तो उनके साथ हैं, और फिर उसके बाद जब आपसे बात की जाती है तो आप सीधे तौर पर ये कह देते हैं कि नहीं हमने तो नहीं मांगा। तो फिर बीजेपी इतनी बेवकूफ़ तो है नहीं कि अपने विधायक का नामांकन वापस ले लेगी। भाई जाहिर सी बात है आपकी तरफ से श्योरिटी मिली है। तो ये जो खेल खुल गया है, इससे बीजेपी को कितना नुकसान है और कांग्रेस को कितना फायदा है इससे? और खुद आईएनएलडी को जो 2-4 सीटों की उम्मीद थी, क्या आपको लग रहा है ये खेल खुलने के बाद वो उम्मीद भी खत्म हो गई? मीरा जी, आपकी भाषा में कहूँ तो एक वो कहावत है ना, अपने गए थे नमाज अदा करने, रोजे गले पड़ गए। हाँ। तो ये वही हुआ है। बेसिकली क्या था, ये साजिश रची गई थी कि बड़ा इंटरेस्टिंग है इसको जानना। वैसे आप शायद पहले चैनल होंगे जो इसको खोल के बताएगा, अगर आपके पास समय हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। गोपाल कांडा को 11 तारीख को दिल्ली बुलाया जाता है, इसी 11 तारीख को, क्योंकि 12 तारीख नॉमिनेशन की लास्ट डेट थी। 11 तारीख को अमित शाह बुलाते हैं, और किस लिए बुलाते हैं कि आपसे अलायंस की बातचीत करनी है बीजेपी की। वो वहां पहुंचते हैं, उनको बताया जाता है कि आपको हमारे साथ अलायंस नहीं करना, आपको अभय सिंह चौटाला से अलायंस करना है।
वो चले जाते हैं वहाँ वापस। 12 तारीख को पहले वो अभय सिंह के घर जाते हैं। खेल देखिएगा, मैं बिल्कुल अब तक कहीं डिस्क्लोज नहीं हुई कुछ चीज़ें इसमें से। वो जाते हैं अभय सिंह के यहाँ, उनकी सारी बातचीत हो जाती है। उसके बाद फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए अभय सिंह उनके घर जाते हैं और फॉर्मली अलायंस को स्टिच किया जाता है।